Bajrang Punia, the Olympic medalist in wrestling, joins us live on the show. बजरंग जी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो जो जापान की रेसलर थी, टॉप सीड थी यहाँ पर, उनको हराना कितना बड़ा है भारतीय रेसलिंग के लिए। हाँ, देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। हारी नहीं थी और ये कारनामा भी विनेश ने ही किया है। ओलंपिक, पिछले ओलंपिक की चैंपियन थी और वर्ल्ड चैंपियन है कई बार की। तो सबसे पहले तो पूरे देश को बधाई कि विनेश सेमीफाइनल में है और उम्मीद कर रहे हैं, पूरा देश दुआ कर रहा है कि ये गोल्ड मेडल हम इंडिया में लेके आए। देखिए, सबसे पहले तो वो है कि बहुत बड़े खिलाड़ी को हराया है, जैसे बजरंग बनाते हैं हमें इस वक्त, लेकिन उसके अलावा आगे का आप जो रास्ता है बजरंग, वो विनीश का कैसे देखते हैं? क्यूबा की जो रेसलर है उनके साथ मुकाबला है, क्या चांसेस देंगे आप विनीश को? देखिए, अभी तक विनेश बहुत अच्छा बाउट लड़ी है। दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट थी, जो यूक्रेन की खिलाड़ी थी, उसको हराया है। और मुझे उम्मीद है कि विनेश क्यूबा को भी हरा के फाइनल में जगह बनाएगी और देश के लिए कल गोल्ड जीतेगी। पर मुझे इस बात का दुख है कि जब ये बेटियां जंतर मंतर पर इनके साथ अत्याचार हो रहा था, जब सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तो आज किस मुंह से वो इन बेटियों को अब देश की बेटियां बताएंगे, या अलग से एक जैसे प्रोटेस्ट के टाइम पे एक जात में बांट रहे थे कि भाई जाट नॉन जाट है, ये तो हरियाणा यूपी है, या विपक्ष के बिठाए हुए हैं, 15 रुपए का मेडल बता रहे थे। तो वो 15 रुपए के मेडल अभी तक तो पूरे देश ने 3 ही जीते हैं। और अभी आज नीरज ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है और अभी विनेश का चांस है मेडल का। तो मैं किस मुंह से वो लोग बधाई देंगे जो जब इन बेटियों को ट्रोल कर रहे थे जंतर मंतर पे, तब इनको बोल रहे थे कि ये ट्रायल नहीं देना चाहती, ये तो खत्म हुए पहलवान हैं, ये बिना ट्रायल के जाना चाहते हैं। पता नहीं बीजेपी की आईटी सेल ने क्या क्या बोला, ब्रजभूषण की आईटी सेल ने क्या क्या बोला इन इन बेटियों को, इन बहनों को। तो अभी ये जो विनेश ने जो आज परफॉर्मेंस करी है, वो पूरे देश ने देखी है और पूरे देश की दुआएं विनेश के साथ है। कल विनेश जरूर गोल्ड जीत के लेके आएंगे। बहुत आपने वाजिब बात करी उन प्रोटेस्ट के बारे में, काफ़ी आलोचना भी हुई थी बजरंग, जैसे आप बता रहे हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, विनीश को आप काफ़ी करीब से जानते हैं। क्या आपको लगता है, देखिए मेडल की भूख तो हर खिलाड़ी में होती है, विनीश के पास पहले भी थी, लेकिन इस बार जो आलोचना हुई है, जो चीज़ें उनके खिलाफ बोली गई हैं, क्या ये एक एडेड इंसेंटिव है? क्या इसने उनका जोश को और बढ़ाया है? मेडल की भूख के साथ साथ आलोचकों का मुंह बंद कराने की जो भूख है, वो दोनों जुड़ गई हैं, इसलिए विनीश इतना शानदार प्रदर्शन दे रही है? देखिए, बिल्कुल, विनेश के पास सभी मेडल हैं। इकलौती महिला है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं। और अभी तक विनेश के पास सिर्फ ओलंपिक मेडल बचा था और विनेश ने वो करके दिखाया, अभी मेडल के बहुत करीब है। और पूरे देश को उम्मीद है कि वो गोल्ड जीत के आएगी। और उनके मुंह पे जो ब्रजभूषण के जो सरकार के जो ये आईटी सेल थी जो भोंक रहे थे, उनके मुंह पे बहुत जोर से तमाचा मारा है विनेश ने। और जो बोल रहे थे कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, आज वो किस मुंह से अपने घर की बेटियों को, बहनों को देखेंगे? उनको क्या जवाब देंगे वो देख के? ठीक है बजरंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे बजरंग पुनिया वहाँ पे बता रहे थे कि कई लोगों ने सवाल खड़े करे विनीश पर। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल दैट वर रेजिंग देयर fingers as well in terms of whether she'll be able to perform, she should be concentrating on the wrestling mat, and protest is not for her, and so on and so forth. She's actually gone on to prove everyone wrong with the kind of performance that she has given here. Now still on the cusp of making history. I don't want to get ahead of myself, because we've seen a lot of Indian athletes come very close and then miss out. She has to win that semi-final bout. That is going to be coming up later tonight. We'll of course keep bringing you all the latest updates from there as well.